क्या शरद शुक्ला जिंदा है या निकल लिए, और आखिरकार एंड में कालीन भैया जेल क्यों गए थे, आखिरकार सभी बाहुबलियों को उन्होंने गोली क्यों मारी, उसी पर बात करेंगे। और सीजन 4 को लेकर क्या प्लॉट बनने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि क्या छोटे त्यागी ही जिंदा थे या बड़े त्यागी जिंदा थे, क्योंकि जिस तरीके से अंत में वो अवतार लेकर आते हैं तो वो शायद वो कुछ समझ में नहीं आता, उसी पर बात करेंगे। एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिर्जापुर के सीजन 3 का। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या शरद भैया जिंदा है या निकल लिए, क्योंकि जो विश्वासघात कालीन भैया ने उनके साथ किया अंत में, मतलब किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। क्योंकि सेकेंड लास्ट एपिसोड में या लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से कालीन भैया कहते हैं शरद को कि तुमने काल के काल से मुझे निकाल लाया है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा, और अंत में उन्हीं को गोली मार देते हैं। तो क्या वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि अंत पर गद्दी पर बैठाया जाता है, उन्हें गद्दी पर बैठते हुए नजर आते हैं। तो बता दूं आपको कि जी नहीं, जिंदा नहीं है वो। सीजन 2 को लेकर यही बातें की जा रही थी कि क्या मुन्ना भैया जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन पहले 5 मिनट में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो इसी यही हो सकता है आपको कि शरद शुक्ला अब दुनिया में नहीं है, उनका समाप्त हो चुका है एक तरीके से। आखिरकार बाहुबलियों पर उन्होंने गोली चलवाई क्यों, शरद पर उन्होंने गोली क्यों चलवाई, आखिरकार पूरी कहानी आपको बता दूं कि माधुरी को पता चल जाता है, माधुरी यादव को पता चल जाता है कि उनके बाप के कातिल कौन है, वो है शरद शुक्ला। क्योंकि गुड्डू पंडित की बहन जो सारे सबूत लेकर जाती है उनके पास, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उनको बदला लेना चाहती थी। अंदर से जो घृणा की भावना थी शरद शुक्ला के प्रति वो बढ़ गई थी। और एंड में जब अकेले में पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया से माधुरी मिलती हैं तो शायद वो बातचीत दिखाई नहीं जाती, लेकिन वो यही बातचीत हुई होगी कि उसको कैसे मारा जाए, और वही एक तरीके से अंत में कालीन भैया करते हैं। और वो जो एक भय मुक्त यूपी या भय मुक्त प्रदेश की जो एक सद्भावना थी, उसके तहत सिर्फ शरद को नहीं सभी बाहुबलियों को एक तरीके से निपटा दिया जाता है। तो वहाँ पे ये आप समझ सकते हैं कि सभी को गोली क्यों मारी और शरद को गोली क्यों मारी, ये एक तरीके से कह सकते हैं आप। शायद वो अंदर अंतर्भाव मन में सोच रहे हो शायद ये मुन्ना को मरवाने में शरद कहाँ थो, ये एक तरीके से शायद बहका दिया हो माधुरी यादव ने, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं यही कारण रहा कि शरद यादव को कालीन भैया ने निपटा दिया। एक और बड़ा सवाल आता है कि क्या छोटे त्यागी जिंदा है या बड़े त्यागी जिंदा है, क्योंकि एंड में जब जाया जाता है तहखाने में तो वहाँ पे बड़े त्यागी के रूप में नजर आते हैं वहाँ पे। और जिस तरीके से वो ऐसा लगता है कि क्या सच में बड़े त्यागी ही जिंदा थे, उनके अंदर आत्मा थी छोटे त्यागी की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रहते हैं छोटे त्यागी ही हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं अब भूल चुका हूँ सभी चीज़ों को, और वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो बड़े त्यागी में तब्दील हो चुके हैं। अगर वो पहले हो जाते तो ये चुतियापा ही ना हुआ होता, क्योंकि वो छोटू को पहले ही गोली मार देते वहाँ पे जिस तरीके से। और छोटा डॉन ही मैं उनको कहता हूँ पूरे सीरीज में जिस तरीके से वो बांधे रखते हैं, उनको मार देना चाहिए था अगर वो ही था, लेकिन राइटर को कहानी आगे बढ़ानी थी तो एक तरीके से जरिया था, नहीं तो वो पहले ही निपटा देता। तो ये तो कहा है कि छोटे त्यागी ही हैं वो, लेकिन अब बड़े त्यागी के रूप में आ चुके हैं। देखते हैं कि अपनी बीवी की जान, भाभी की जान बचा पाते हैं या नहीं, ये अगले सीजन में हमें पता चलेगा। एक और डाउट आता है कि आखिरकार कालीन भैया जेल में क्यों गए थे, क्योंकि एंड में हमें दिखाया जाता है कि जेल में जाते हैं और गुड्डू भैया हो जाते हैं फरार वहाँ से। अब वो कहाँ जाते हैं वो हमें एंड में दिखाया जाता है कि वो जाते हैं मिलने, और किसिंग सीन होता है वहाँ पे, सीरीज एंड होता है। लेकिन वो गुड्डू पंडित से मिलने तो गए होंगे जरूर, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन मिलने क्यों गए थे, क्या वो दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे, क्या वो उनको मारने गए थे। तो बिल्कुल दूसरी वाली बात सत्य हो सकती है, क्योंकि अंदर से जो भड़ास है ना, वो पुत्र के वियोग में जो जी रहे हैं अभी तक, मुन्ना मुन्ना कर रहे हैं, और वो उसको शायद एक तरीके से समाप्त करने के लिए वहाँ गए हो। क्योंकि उससे पहले जो भौकाल मचाकर जो आए थे सभी बाहुबलियों को खत्म कर उसमें सिर्फ एक बाहुबली बच रहे थे गुड्डू पंडित, और उनको मिलने के लिए वो जेल में जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि गुड्डू पंडित तो भैया फुर्र हो गए, वहाँ पे उड़ गए बिल्कुल। और ये हमें सीजन 4 में दिखाया जाएगा, कालीन भैया वर्सेस गुड्डू पंडित। क्योंकि सीजन 3 में तो हमें ऐसा लगा कि कैमियो के रूप में आए थे कालीन भैया, पूरी तरीके से वो दिखाए नहीं गए। सीजन 4 में हम उम्मीद करते हैं कि उनको सही तरीके से दिखाया जाए। अब बात पोस्ट क्रेडिट सीन की कर लेते हैं, जहाँ पे नौकरानी कविता पढ़ रही होती है और काम कर रहे होते हैं मकबूल भाई, और वो आते हैं
और कहते हैं कि आपको भाभी ने याद किया है और बुलाया है। तो क्या अब ये आशंकाएं जताई जा सकती है कि क्या सीजन 4 में मिर्ज़ापुर का किंग नहीं होगा, मिर्ज़ापुर की क्वीन होगी कोई, और वो होगी बीना भाभी। क्योंकि जिस तरीके से पूरे सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 खत्म हुआ है, इतने सारे बाहुबली आए गए, लेकिन हमें पता क्या चलता है कि भाई साहब असली विलन, असली जो कठपुतलियों को नचाने वाली या वाला, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वो तो कोई और ही था या कोई और थी, वो खुद मिर्ज़ापुर के कोठी में, त्रिपाठी कोठी में बैठकर वो सबको नचा रही थी। एक तरीके से गुड्डो पंडित तक को उन्होंने नचा दिया ड्रग्स दे दे के एक तरीके से। तो वो क्या कहने उनके, तो वो हो सकता है कि शायद सीजन 4 में आपको एज अ मेन जो कह सकते हैं कि बाहुबली तो नहीं, लेडी डॉन के रूप में आपको वो नज़र आ सकती हैं थोड़ी सी। इसी के लिए मकबूल की हेल्प के लिए वो जाती हैं उनके पास, और मकबूल सीजन 4 में, जिसको मैं ढूंढते रहा पूरे सीजन 3 में कि कहाँ है मकबूल, कहाँ है मकबूल, तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन में आते हैं और सीजन 4 में उनका एक्सटेंडेड वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक तरीके से था एंडिंग एक्सप्लेनेशन सीजन 3 को लेकर। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है मिर्ज़ापुर के सीजन 3 को लेकर तो कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और क्या क्या फैन थ्योरीज हैं सीजन 4 को लेकर और सीजन 3 के एंड को लेकर, वो भी नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।